नेपाल में आए भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस भूकंप के झटके भारत में भी कई राज्यों में महसूस किए गए। नेपाल में शुक्रवार रात 11:32 बजे 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 141 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इनमें रुकुम पश्चिम में 36 और 105 लोगों ने जाजरकोट में जान गंवाई। केंद्र काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। डीआईजी कुबेर कड़ायते ने मौतों की पुष्टि की है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक भूकंप में अब तक 140 लोगों के घायल होने की खबर है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हालात का जायजा लेने जाजरकोट जा रहे हैं। भूकंप का असर भारत में भी देखने को मिला। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में झटके महसूस किए गए। भारत में भूकंप से अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के समर्थन में नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा में आज बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी, पीए और किसान के खिलाफ वन विभाग ने शिकायत दर्ज कराई है। मामले में विधायक की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद चैतर वसावा के समर्थन में आज डेडियापाड़ा को संपूर्ण रूप से बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। डेडियापाड़ा के आदिवासी समाज के लोगों ने और व्यापारियों ने चैतर वसावा के समर्थन में बंद रखकर विधायक को अपना समर्थन दिया है। इस मामले भरूच के लोकसभा सांसद मनसुख वसावा और भाजपा नेताओं ने खुद दुकान खुलवाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी विधायक के ही समर्थन में रहे और बंद रखकर अपनी आपत्ति जताई। हकीकत एवी છે કે જંગલની જમીનને લઈને વિવાદ થયો, લીગલી અનલીગલી એ વાત બરોબર છે, પરંતુ એ જંગલની જમીન જે ખેડાણ કરતા હતા એમને અટકાવવા માટે ફોરેસ્ટર ને બિરગાડે પ્રયત્નો કર્યા. એ જે પણ પ્રયત્નો કર્યા એ ખેડૂતોએ ધારાસભ્ય શ્રી ચૈતરભાઈને આવી રજૂઆત કરી. ચૈતરભાઈએ એ ફોરેસ્ટર ને બિરગાડને એમના ઘરે બોલાયા અને એમને સખત માર માર્યો અને એમને ડરાવવા માટે હવામાં ફાયરિંગ પણ કર્યું. આ ઘટનાને લઈને એ લોકોએ ફરિયાદ આપી. ઉપલા અધિકારીને ખબર પડી. સ્વાભાવિક છે ઉપલા અધિકારી તો એમના રક્ષણમાં આવે અને આવનારા દિવસોમાં આવું ન આવું ચાલે, કાયદોનો વ્યવસ્થા જેવું રહે ના. ફોરેસ્ટ વિભાગે ફરિયાદ આપવાનો નિર્ણય કર્યો, પોલીસે ફરિયાદ લીધી. આજે સત્ય હકીકત છે તે ફોરેસ્ટના કર્મચારીને માર્યા, પોલીસને જાણ કરી, પોલીસે ફરિયાદ લીધી. કાયદો કાયદાનું કામ કરે છે. મારે ચૈતરભાઈને પણ એમ કહેવાનું છે કે જંગલની જમીન કાયદેસર ખેડતા હતા કે બિનકાયદેસર કરતા હતા, એના પુરાવાના આધારે તમારે એમને સરકારના ધારાધોરણો છે, નિયમ મુજબ તમારે મદદરૂપ થવાનું હતું. એની પાસે આધાર પુરાવો હોય તો એ જમીન અપાવવા માટે રૂલ્સ બનેલા છે. એ રૂલ્સને ધ્યાનમાં રાખીને જંગલની જમીન અપાવવાનો હતો, એને સંરક્ષણ કરવાનું મદદરૂપ થવાનું હતું આદિવાસીઓને. પરંતુ આ રીતના બિડગાડને કે કર્મચારીને મારવું એ યોગ્ય જણાતું નથી. गुजरात की आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को गिरफ्तार करने की आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने आलोचना की है। गुजरात के नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा के खिलाफ वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत विधायक चैतर वसावा की पत्नी शकुंतला वसावा, विधायक के पीए और अन्य एक को मिलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने डेडियापाड़ा पहुंचकर मामले की आलोचना की है। જે રીતે જાણવામાં આવ્યા પ્રમાણે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય અને લોકપ્રિય આગેવાન શ્રી ચૈતરભાઈ વસાવાની વિરુદ્ધમાં દેડિયાપાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ખોટો ગુનો એફઆઈઆર લખવામાં આવી છે એવી માહિતી મળી અને આ ગુનાના અનુસંધાનમાં દેડિયાપાડા પોલીસે ચૈતરભાઈ વસાવાના ધર્મપત્ની શકુંતલાબેન, એમના અંગત મદદનીશ જીતેન્દ્રભાઈ અને અન્ય એક વ્યક્તિ ની પોલીસે ધરપકડ કરી આજ રોજ એમને દેડિયાપાડા કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા. કોર્ટમાં પોલીસે 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી અલગ અલગ કારણો દર્શાવીને, પરંતુ શકુંતલાબેન અને જીતેન્દ્રભાઈ તરફી વકીલ તરીકે નિષ્ણાત વકીલોએ ધારદાર રજૂઆતો કરી, દલીલ કરી અને કેસ ખોટો છે, કેસની હકીકતો ખોટી છે, ઉપજાવી કાઢેલી વાત છે વગેરે પ્રકારે જે કાંઈ પણ મુદ્દાઓ હતા એ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરતા અત્યારે નામદાર દેડિયાપાડા કોર્ટે પોલીસની રિમાન્ડ અરજી નામંજૂર કરી છે
અને આગળ હવે કાનૂની લડાઈ જે કાંઈ પણ હશે એ ચાલુ રહેશે. इतना अच्छा लीडर कि जो भरूच में जब बर्थडे पे जब पानी छोड़ा गया था तो वो 8 दिन तक लोगों के बीच पूरी सहायता किटें लेकर आदिवासी समाज इलाके में छत्रभाई घूमे थे और आदिवासी समाज का आवाज़ है अभी बुलंद है, तो इसलिए भाजपा ने एक फर्जी केस करवाया है. ये वारदात 30 तारीख की है जिसमें सनद भी है जो प्रूव करती है कि वो किसान को वो ज़मीन बाकायदा सनद से मिली हुई है और जिसके चलते फॉरेस्टरों ने उनकी ज़मीन पे कब्जा किया. उनके जो कॉटन थे, कॉटन की फसल उसको काट दी गई और जब छत्रभाई ने कहा कि कॉटन की फसल ने आप पे काटी है गैर कानूनी है तो इसको मुआवजा दिया जाए, तो मुआवजा बेकायदा मुआवजा दिया है 30-30 हज़ार और 30-30 हज़ार मुआवजा देने का फ़ोटो भी है. तो ये मुआवजा ये वसूलात मुझे लगता है कि खंडनी कैसे हो सकती है, इसलिए फर्जी मुकदमा है. पहले तो ये ज़मीन भी फसल उगाने के लिए अधिकार आदिवासी किसान का है, तो ये पूरा मामला ही फर्जी है. लेकिन आदिवासी समाज को परेशान करने के लिए ये खेल भाजपा ने रचा है. ये छत्रभाई वसावा पर हमला नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज पर हमला है और आदिवासी समाज आने वाले लोकसभा चुनाव को ये बदला लेगा. भाजपा को आदिवासी समाज भगाएगा, ये तय है. गुजरात के वडोदरा में रहने वाले लोगों को महिसागर नदी का दूषित पानी पिलाया जाता होने के आरोप कांग्रेस के विपक्ष नेता अमीरावत ने लगाए हैं. वडोदरा शहर के कई इलाकों में महिसागर नदी से दूषित पानी की आपूर्ति होने की शिकायत बार बार मिलने पर विपक्ष नेता अमीरावत ने मौके की विजिट की. महिसागर नदी पर विजिट करते हुए अमीरावत ने इस मामले को गंभीरता से उठाकर नागरिकों को पीने लायक पानी की आपूर्ति की जाने की मांग की. आज हमने वहाँ पर विजिट किया तो पाया कि नदी का पानी ग्रीन हो गया है. वहाँ से जो इंटेक वेल से पानी आता है वो पानी भी येलोइश पानी है. हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि पानी मतलब इट इज़ अ कलरलेस ओडरलेस लिक्विड. तो कलरलेस पानी अगर यहाँ देने का, पोर्टेबल पानी हमेशा कलरलेस होता है, तो ये पीले कलर रंग का पानी क्यों लोगों को दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन है. साथ ही हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि आप तुरंत इसके सैंपल्स लीजिए. अगर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, पोर्टेबल नहीं हो, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज की अरेंजमेंट कीजिए और जो भी हो इसके रिपोर्ट्स पब्लिश करिए, क्योंकि पीला पानी लोगों को दिया जा रहा है. डेफिनेटली इससे स्किन डिजीज होंगे, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान होगा और अगर केमिकल कंटेमिनेशन है तो दूसरी बीमारियां होने की भी पॉसिबिलिटी है. इन दैट केस इसका एनालिसिस होना खूब ज़रूरी है. बड़ौदा का मेन पानी का सोर्स है. आजू बाजू के जो गांव है वो भी महिसागर नदी के आसपास के गांव भी इसी से पानी पीते हैं. तो हमारा मेन सोर्स अगर पॉल्यूट हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसको खूब सीरियसली लेने की ज़रूरत है. पानी की लाइन डालना अलग बात है और वो पानी वो लाइन में जो आता है वो पानी कंटामिनेट होना अलग बात है. लाइन तो डालनी ही पड़ेगी, पर साथ में ये तो इंश्योर करिए कि जो पानी आप दे रहे हो पीने लायक हो. आज हर घर में आरओ डालने की मजबूरी हो गई है और कॉरपोरेशन जो पानी दे रहा है वो पानी का जो मेन सोर्स है वही कंटामिनेट हो रहा है और दिन भर दिन उसके पानी की क्वालिटी खराब हो रही है. हमने पहले भी ये वार्निंग दी थी, डाउनस्ट्रीम में तो खराब आ ही रहा था, अभी अपस्ट्रीम में भी कंटामिनेशन शुरू हो गया है. वी शुड टेक अवर रिवर्स सीरियसली. गुजरात की 20 में से 7 से 8 नदी देश के टॉप 20 पॉल्यूटेड नदियों में से है और गुजरात बड़ी बड़ी बातें पर्यावरण की कर रहे हैं. गुजरात के प्राइम मिनिस्टर गुजरात की नदियों की बात कर रहे हैं. जिन इंडस्ट्रीज को आजू बाजू के स्टेट में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में लाइसेंस नहीं मिलता, परमिट नहीं मिलती, वो सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज गुजरात में इजीली लाइसेंस, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है. और साथ में लोगों के स्वास्थ्य के साथ गुजरात के पर्यावरण के साथ जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में कौन जवाब देगा. बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए पहुंची और यहां राम नाम मंत्र लेखन यज्ञ में भी शामिल हुई. बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म तेजस को लेकर सुर्खियों में है.
फिल्म इस फ्राइडे थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज के बाद 3 नवंबर को कंगना रनौत गुजरात के सोमनाथ मंदिर महादेव के दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने भोलेनाथ की पूजा करके उनका जलाभिषेक किया। जलाभिषेक होने के बाद सोमनाथ ट्रस्ट के मुख्य पुजारी श्री ने कंगना को चंदन का तिलक लगाकर खेस उड़ाकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में एक्ट्रेस को मंदिर का प्रसाद भी दिया गया। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद कंगना रनौत बेहद खुश नजर आई। सोमनाथ मंदिर के बाद कंगना ने श्री कृष्ण की मोक्ष भूमि के दर्शन किए, जो कि सोमनाथ मंदिर के काफी करीब है। यह पहला मौका नहीं है जब कंगना किसी धार्मिक यात्रा पर निकली है। इससे पहले भी उन्हें कई मंदिरों में पूजा अर्चना करते देखा गया है। जो राम नाम का जो मंत्र लिखा है उससे बहुत दिल को मेरे को शांति मिली, और मैं अभी अयोध्या दर्शन भी मैंने किए और ऐसा मन कर रहा था कि जैसे मैं नाम लिखती ही जाऊं। सोमनाथ और राम मंदिर की सेम कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रही हुई है। उसको जितनी बार तोड़ा गया है उतनी बार हमने बनाया है, और फिर से जो है ये राम का जो नाम का जो संकल्प है वो सोमनाथ जी से शुरू हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में जो हमारे सनातन के बंधु हैं उनसे कहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में आके ये मंत्र यहाँ पे लिखें, ताकि पूरे विश्व के सामने ये एक मिसाल बन के रह जाए कि आप जितनी बार भी एक बार तोड़ेंगे, हम करोड़ों बार जो है अरबों बार राम का नाम लेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मैं तो कहती हूँ वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो एक तरह से अवतार ही है। तो सनातन का उद्धार के लिए, इस देश का उद्धार के लिए, विश्व का भी उद्धार कर रहे हैं वो। तो वो इस मिट्टी के वो बेटे हैं, इस मिट्टी से वो जन्मे हैं, तो इसके लिए उनका, सोमनाथ के लिए उनकी श्रद्धा तो किसी के से बढ़कर है, किसी से आप उनकी इसकी समानता नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो भी ट्रस्ट के लिए किया है और आगे भी करेंगे, इतना भव्य मंदिर है, जितनी आपने जैसे कहा क्लीनलीनेस है और उसमें जिस तरह से अनुशासन है, वो डेफिनेटली वो एक एग्जाम्पलरी है। लेकिन आगे भी हम यही चाहेंगे कि सनातन का झंडा जो है पूरे विश्व में लहराए।